हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार है सुरा का साहब, ये जो दीवार है सुरा का, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं सतीश विनायक देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के साझा करना चाहूँगा। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी किया हो। मैं सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी का लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बन के 1947 में हमारा देश की आज़ादी करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से आपको सामने स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम तिरंगे के फेरों में फंस गए थे, जब हम तिरंगे के फेरे में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके बंदे मातरम किनारों से खून 5-5 डिग्री का तूफान देता था और मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते तो देशभक्ति साबित कर होते थे। क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी है। उसके बाद 1962, 1965, 1971 युद्धों में सुहागवाद देने वाली औरत सब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे ननिहाल की अंगूठियां गई, छोटी छोटी के चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसे एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बुटियां चली गई। और आपके लिए तो आदमी मरा है साहब, मेरे घर के तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद जब एक माँ अपने बेटों को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी तो पत्र में लिखकर भेजा करती थी, यमा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, एक एक इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता, देश मर जाने को कहता, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता। किंतु आज देश को लड़ जाने को नहीं कहता, आज मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों को यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरा ईमानदारी और पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे, वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी 3 रंगों को रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानता फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति उसकी पेट की भूख की शक्ति है, जो कि ऐसा करने पर उसे मजबूर कर देती है। क्योंकि वे कहते हैं ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, वो कहते हैं ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं साहब वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश समर्पण का आभार रहते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं। और अगर यदि दान देने के इच्छुक हैं
अगर दान देने के चूक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार में रहा है, न रब में रहा है और न ये बड़ा सा नाम में रहा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि भारत का मैं हूँ और ये भारत मेरा, भारत मेरा। परंतु एक वैचारिक बीमारी समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचार में ना हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। मेरे विचार में न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र का निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, अच्छे इंसान की ज़रूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ शाखाएं भी परेशान हो जाए तो क्या होगा। जरा सोच कर देखिए, पेड़ और शाखाएं भी परेशान हो जाए तो क्या होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं छोटे छोटे कोशिशें करनी होगी, बड़ी बड़ी बातें नहीं छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से अक्सर मिला करता है। I being an Indian, I being a student, I being a simple motherland, will proud to be Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सड़क पर दिन रात रक्षा के लिए खड़े उन जवान को, इस देश का प्रशासन, पुलिस, किसान और इस देश के हर व्यक्ति को ईमानदारी से और लगन से कर्म करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और मैं इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा कहता हूं कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव हो सकता है जब सभी, मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की अपनी जिम्मेदारी नहीं, हमें आगे ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश को आगे ले जाने के, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए और अपने वतन के आगे ले जाने के लिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा बुलंद हौसला अगर सबके रगों में, होगा बुलंद हौसला अगर सबके रगों में, तो क्या एक दिन सारे जहां कहेगा जय हिंद। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।